पहले क्यों नहीं लिया? 20 बरस हम लोग कैसे हम लोगों से काम कराए? ये जर्जर विद्यालय था, बड़ा हुआ था, जिसको हम लोग चिंता करें। वो प्रोफेसर साहब है, वही तो बैठ कर दिखाए तो प्रोफेसर बन जाएंगे। छोड़ दे अपना प्रोफेसर। प्रोफेसर चंद्रशेखर कह रहे हैं कि डरने वाली बात नहीं है, जो आप लोग पढ़ाते हैं उसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, वो कह रहे हैं तो वो भी अपना एग्जाम दें। हाँ, सरकार का जो है तो इसी के लिए हम लोग विरोध में हैं कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। देखिए, इससे पहले भी जो बहाल हैं टीचर, जैसे 34,000 वाले की बहाली हुई है, उसकी तो कोई परीक्षा नहीं हुई है। पुराने शिक्षक जो पहले थे वेतनमान में, उनकी कभी परीक्षा हुई थी? कभी परीक्षा नहीं हुई है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ देखना शुरू कर चुके हैं। हम अभी बिहार के मधुबनी ज़िला में हैं। बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा शिक्षकों के लिए जितने भी स्कूल में, पूरे बिहार में जितने भी स्कूल हैं, उन तमाम स्कूलों में जो नियोजित शिक्षक हैं, उन तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए, साथ ही अपकमिंग जितने भी शिक्षक होंगे, वो चाहे जो भी परीक्षा, जो भी शिक्षा के लिए जो पात्रता परीक्षा होती है, वो चाहे सीटेट हो, टीईटी हो, इन तमाम परीक्षाओं को देने के बाद अगर वो स्कूल में आते हैं तो उन्हें राज्यकर्मी की दर्जा के लिए बीपीएससी आयोग के द्वारा जो परीक्षा नियोजित की जाएगी उसमें उनको शिरकत करना होगा, और तब जब वो उत्तीर्ण होंगे तब उन्हें राज्यकर्मी की दर्जा मिलेगी। साथ ही अभी जितने भी स्कूल में नियोजित शिक्षक हैं, उन सभी नियोजित शिक्षकों पे भी यह कानून लगता है। बहुत सारे नियोजित शिक्षकों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की है, साथ ही शिक्षिकाओं से भी बातचीत करने की कोशिश की है। देखिए इस वीडियो में कि क्या कुछ उन लोगों का इस नियमावली पे कहना है। ये जो नई नियमावली आई है तो इसमें सरकार कह रही है कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचा है, उत्तम वेतन मिलेगा, बीपीएससी लेवल का परीक्षा दीजिएगा, तब कि हमने कहिएगा कि हम बीपीएससी लेवल के हैं। इसमें कोई ऐसा खास बात नहीं है। मान लीजिए 20 वर्षों से जो लोग सेवा दिए हैं उनके लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं। प्लस ये जो नई लड़के लोग जो है SC TET STET सब किए हैं, उनके लिए भी तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। उन लोगों को पुनः परीक्षा देना होगा। जो खेद की बात है, कितनी बार परीक्षा देगा? एक बार BEd किया, ट्रेंड किया, TET STET किया, फिर बीपीएससी करेगा, यह औचित्यपूर्ण नहीं लगता है मेरे समझ से। तो मतलब बीपीएससी का कह रहा है कि बीपीएससी परीक्षा लेगी, फिर आप क्यों नहीं लिया भाई? राज्यकर्मी का दर्जा बनेंगे। नहीं, पहले क्यों नहीं लिया? 20 बरस हम लोग कैसे हम लोगों से काम कराए? उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं थी क्या? बच्चे लोग जितना रहता था, कभी किसी विद्यालय में था, कभी तो ये जर्जर विद्यालय था, बड़ा हुआ था, जिसको हम लोग चिंता करते हैं। अब कहता है बीपीएससी यूपीएससी, तो हम लोग क्या करेंगे? बीपीएससी से हम लोग को वीडियो बना न दे। प्रोफेसर चंद्रशेखर कह रहे हैं कि डरने वाली बात। प्रोफेसर साहब पहले देंगे अपना जो है सो ये बीपीएससी से एग्जाम देंगे। कह रहे हैं कि डरने वाली बात नहीं है, जितना सिलेबस पढ़ाते हैं उसी में से पूछा जाएगा। वो प्रोफेसर साहब है, वही तो बैठ कर दिखाए तो प्रोफेसर बन जाएंगे। छोड़ दे अपना प्रोफेसर। वो भी बीपीएससी से जाकर जाए ना, उसमें गए हैं बीपीएससी से प्रोफेसर बने हैं। तो नेट का क्वालिफाई क्यों नहीं? ठीक है, तो नेट तो ठीक है, हम लोग भी तो TET STET सब किए हैं ना, वो कहाँ बीपीएससी किए हैं? तो उन्हें सबसे पहले करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। शिक्षा मंत्री को पहले बीपीएससी करना नहीं करना चाहिए। आप ही बोलिए ना, नहीं करना चाहिए। हमको करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। इसका पुरजोर विरोध में हम तो पूरे विरोध करते हैं इस बात का। कहा है कुछ शिक्षक ये भी कह रहे हैं कि अपकमिंग जो नए आने वाले हैं वो अगर बीपीएससी, सुनिए ना, बीपीएससी क्वालिफाई करके हम लोगों से शीर्षस्थ हो जाएंगे। हम लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं तो हम लोग नीचे वाले हो जाएंगे। ऐसी बात भी है। तो ऐसी तो होगा ही ना। ऐसा तो होगा ही, ये तो मेरे समझ से नहीं उचित है। प्रोफेसर चंद्रशेखर कह रहे हैं कि डरने वाली बात नहीं है, जो आप लोग पढ़ाते हैं उसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, वो कह रहे हैं तो वो भी अपना एग्जाम दें। वो भी तो प्रोफेसर है ना वो। हाँ, तो है तो दें एग्जाम, लेकिन क्यों? फिर क्या मतलब रह गया हम लोगों का? बताइए। आप संशोधन कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए कीजिए, लेकिन जो यहाँ वर्क कर रहे हैं पहले से थ्रू आउट वर्क करें गवर्नमेंट के, और जब वो लेंगे राज्यकर्मी का दर्जा देंगे तो ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं कि नियमित वाला वेतनमान वो देंगे। उसमें फिर उसमें कुछ वो पेंच लगा करके उतना ज़्यादा सैलरी भी नहीं देंगे अगर कोई पास भी करता है तो। मतलब उलझा के रखे हैं और उनको नहीं देना है। वो सोच रहे हैं कि शिक्षित कर देंगे समाज को तो फिर हमें वोट कहाँ से मिलेगा। ये आप लोग शिक्षा मंत्री पे कह रहे हैं? तो कह रहे हैं सभी के लिए कह रहे हैं, नीतीश कुमार से लेकर के सब, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही खराब चल रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर जो है उनको आप जो है सो इन सर्विस ट्रेनिंग दीजिए ना। इन सर्विस तो विरोध प्रदर्शन में क्यों नहीं गए? अब स्कूल छोड़ के तो अभी नहीं जा सकते हैं, बस संघ जो आह्वान करेगी तब जाएंगे। शिक्षक नियमावली जो 2023 में आई है बिहार सरकार के द्वारा,
कई सारे शिक्षक कह रहे हैं कि बिहार सरकार सिरे से हम पे गाज गिरा रही है। हाँ, क्या कहना है? इसमें बाकी सब कुछ तो सपोर्ट करने का इसका, लेकिन इसमें वेतन जो है आकर्षक वेतन, ये क्या होता है आकर्षक वेतन? हाँ। और बीपीएससी से परीक्षा दे देंगे तो आप लोग परीक्षा से घबरा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इससे पहले भी एग्जाम दे के आए हैं और एग्जाम नहीं देना है, बस उसको स्पष्ट कर दे कि आकर्षक वेतन क्या होता है। उत्कृष्ट वेतन मिलेगा, अच्छा उत्कृष्ट वेतन क्या होता है? हाँ। भाई आप 2000 दे रहे हो, 5000 दे रहे हो, उसको क्लियर करो ना, क्या दिक्कत है क्लियर करने में? वो क्लियर कर देना चाहिए। हाँ, उसको क्लियर करना चाहिए। हाँ। हम थोड़ी बोल रहे हैं आपको कि हमको 4 लाख दे अगर दीजिए। आप परीक्षा पास कर जाते हैं तो राजकर्मी का भी दर्जा मिल जाएगा। तो आप पूरा क्लियर कीजिए ना, उसका टैगलाइन दीजिए ना कि कब तक उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हाँ। वो नहीं कर रहे हैं, वेतन के बारे में कुछ क्लियर आप नहीं भी किए। नियोजित शिक्षक हैं हाँ, नियोजित तो डर लग रहा है आप लोग? डर क्यों लगेगा? डर नहीं लग रहा? डर क्यों लगेगा? बहुत सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ना, प्रदर्शन में क्यों नहीं गए? प्रदर्शन में नहीं जाएंगे हम लोग, हाँ। ऐसे नहीं करेंगे। तो इसका मतलब आप लोग सपोर्ट करते हैं थोड़ा बहुत? नियमावली सही नहीं है, उसमें कुछ सुधार होना चाहिए। आकर्षक वेतन हुआ और इसका टैगलाइन होना चाहिए कि कब तक इसको पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। नियोजन लाई है, नियोजित शिक्षकों पे जो ये नियमावली लेकर के आई है, इस पे बहुत सारे नियोजित शिक्षकों का कहना है कि सरकार हम पे सितम ढा रही है। सितम क्या ढा रही है? नियमावली तो सही है, लेकिन जैसे जो नियोजित हैं उनके लिए फिर से परीक्षा देना, ये वो भी बीपीएससी लेवल का। हाँ, बीपीएससी लेवल का, ये थोड़ा दिक्कत है क्योंकि पढ़ाई से तो लोगों का लिंक टूटा हुआ है। ऑलरेडी वो टीईटी वगैरह करके आ चुके हैं। हाँ। और उसके बाद जैसे हम लोग हैं, एज हमारा 50 के लगभग हो गया, उसमें दे रहा है कि 40 बरस ही तक ही दे सकते हैं, तो हम परीक्षा में भी शामिल नहीं हो सकते हैं। अच्छा, आप परीक्षा में शामिल नहीं? जी, परीक्षा में शामिल मतलब 10 ही साल उसमें एक्स्ट्रा एज है ना, तो उसमें शामिल भी हम नहीं हो सकते हैं। नए अभ्यर्थियों के लिए बोला गया कि मात्र 3 ही बार परीक्षा दे सकते हाँ, नए अभ्यर्थियों के लिए 3 बार दिया है, हैं। तो ये भी थोड़ा पहले ही होना चाहिए था। आप लोग डर रहे हैं परीक्षा से? नहीं, परीक्षा से क्यों डर रहे हैं? परीक्षा देने के लिए अभी भी तैयार हैं। बीपीएससी का हाँ, परीक्षा? बिल्कुल परीक्षा देंगे हम। इसका एचएम वाला भरे भी हुए हैं। अच्छा। हेडमास्टर वाले परीक्षा में अभी तक परीक्षा नहीं हुआ है। नहीं हुई? जी, हम जो है सो एमएससी बॉटनी से किए हुए हैं और बीएड भी किए हुए हैं, तो परीक्षा से कोई डर नहीं है। अगर परीक्षा नहीं दीजिएगा तो फिर राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, उत्कृष्ट वेतन नहीं मिलेगा। हाँ, सरकार का जो है तो इसी के लिए हम लोग विरोध में हैं कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। देखिए, इससे पहले भी जो बहाल हैं टीचर, जैसे 34,000 वाले की बहाली हुई है, उसकी तो कोई परीक्षा नहीं हुई है। पुराने शिक्षक जो पहले थे वेतनमान में, उनकी कभी परीक्षा हुई थी? कभी परीक्षा नहीं हुई है। सरकार अब तक एक ही बार बीपीएससी से बहाली 90-92 में हुई है, उसके बाद कभी एग्ज़ाम हुई नहीं दिया गया है। इस बार एग्ज़ाम लेकर के कर रहे हैं, तो ये तो थोड़ा सा लोगों को ये हो रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे अगर परीक्षा से पास हो जाएंगे तो ये तो पहले ही लेना चाहिए ना। गुणवत्तापूर्ण अगर बीपीएससी जो है उस लेवल का लेंगे, शिक्षक के लेवल का परीक्षा लेंगे, तो हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। बीपीएससी पे इसीलिए दिया गया क्योंकि क्वेश्चन ना आउट हो। क्या चीज़? क्वेश्चन ना आउट हो। क्वेश्चन आउट तो वो तो विभागीय आदमी का काम है, क्वेश्चन तो शिक्षक नहीं आउट करते हैं। विभागीय आदमी ही उसी में मिली भगत से होता है ना क्वेश्चन आउट। ऐसे हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन संघ का जो आह्वान है कि इसमें नहीं होना चाहिए। जो आदमी इसमें, हम तो इस नियमावली से एक तरह से बुझिए जो अच्छा भी है, अगर अच्छे स्टूडेंट है उसके लिए अच्छा है, बुझ गए। तो इसमें क्या लगता है कि शिक्षा सुदृढ़ होगी? जी, अगर ये होगा तो शिक्षा सुदृढ़ होगी जी। क्या विचार है इस पे, जो सरकार जो नियमावली लेकर के आई है 2023 में नियोजित शिक्षकों के लिए, तो उस पे आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि वो नियमावली जो बनाया है ना, खट रहा है, उसके लिए तो कुछ राजकर्मी का दर्जा दे दे, बाकी आगे जो करेगा उसको ठीक है, लेकिन जो आदमी 20 साल से खट रहा है उसके लिए तो सरकार कुछ प्रायोरिटी दे। तो सरकार तो कह रही है ना कि आयोग परीक्षा लेगा, आयोग परीक्षा ले लेगी और आप लोग पास करेंगे तो राजकर्मी का आयोग परीक्षा लेगी, उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये होता है कि जो 20 साल से काम कर रहा है उसके लिए तो कुछ वेटेज नहीं मिला। जिसके पास में 20 साल का एक्सपीरियंस है उसके लिए सरकार क्या किया? नहीं, आज हम लोग 20 साल से खट रहे हैं तो हम भी लेंगे उस सेम डेट में, तो यह उचित है? अन्याय है ना। तो राजकर्मी का दर्जा आप लोगों को पहले मिल जाना चाहिए, उसके बाद इस तरह का। हाँ। तो ये आमूल चूल परिवर्तन पे आपका क्या कहना है कि गलत है? नहीं, मेरा ये कहना है कि ठीक है, नियमावली ठीक है, लेकिन कम से कम हम लोग जो आदमी 20 साल से खट रहा है उसके लिए सरकार एडजस्टमेंट करे, दर्जा देने का काम करे। बाकी जो नियमावली नया बन रहा है वो ठीक है। बिहार सरकार के द्वारा नियोजित नियमावली 2023 आया है शिक्षकों को लेकर के, खास करके नियोजित शिक्षक कह रहे हैं कि हम पर जो है वो सरकार गाज गिरा रही है।
सही बात है, सरकार गाज गिरा रही, क्योंकि हम लोग 20 वर्ष से काम कर रहे हैं, अनुभव भी है। बार बार समय समय पर बिहार सरकार के द्वारा हम लोग से परीक्षा भी की जाती है, जो हम लोग देते आ रहे हैं। लेकिन यह जो नियमावली है वह नियोजित शिक्षक को एकदम समझ लीजिए जो किसी तरह हर तरह से धोखा दे रहा है सरकार। तो सरकार तो कह रही है ना कि इस परीक्षा हो जाने के बाद गुणवत्तापूर्ण आप लोग शिक्षण देंगे विद्यार्थियों। उसके लिए तो सरकार हम लोग से एग्जाम दिए हैं ना, गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा दे गए हैं उसका तो एग्जाम दिए हैं। उसका तो आप भी नियोजित शिक्षक हैं? जी, हम भी नियोजित शिक्षक हैं, 2005 से कार्यरत हैं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि परीक्षा से तो घबराना नहीं चाहिए। एकदम नहीं घबराना चाहिए, हम लोग घबराते भी नहीं हैं। अच्छा। परीक्षा देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन सरकार को जो नियम है वो गलत है, नियमावली गलत है। राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा अगर बीपीएससी आप लोगों से परीक्षा लेती है, तो बीपीएससी वाले उस आयोग के परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो राज्यकर्मी का दर्जा भी तो मिल जाएगा ना आप लोगों जी को। सर, दर्जा, उत्कृष्ट वेतन भी मिलेगा। जी सर, वो तो वेतन मिलेगा ही। लेकिन इनका भी तो ख्याल रखा जाए, जो सर 20 वर्षों से कार्यरत है, जो 1 to 5 में है, उनका क्या सिलेबस बन रहा है, उस पर भी तो सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। सरकार कह रही है कि उसी आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन तो कैसे, ये तो कोई संभव नहीं है। संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। मतलब आप लोगों को पूरा लगता है कि ये सरकार जो है वो आप लोगों के पे सितम ढा रही है? जी सर, पूरा सितम ढा रही, पूर्ण रूप से सितम ढा रही है। तो फिर आप लोग आगे क्या कीजिएगा? हम लोग आगे हड़ताल करेंगे, जैसा संघ का आदेश होगा उस तरीका से अभी आप लोगों का संघ काम कर रहा है? जी, अभी काम कर रहा है, अभी बंद नहीं किया है। शैक्षणिक काम कर रहा है, जाति आधारित जनगणना में वहाँ कुछ विरोध कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने कि तमाम शिक्षक और शिक्षिकाओं से हमने बातचीत किया है, अपना अभिव्यक्ति को उन्होंने स्फुटित किया है। ऐसे ही बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।